हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स के बारे में। तो आज कुछ और टेबल कांस्टेंट्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे MySQL के थ्रू कि इन कांस्टेंट्स को हम कैसे प्रैक्टिकली टेबल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट को हम एक बार फिर से समझ ले। कांस्टेंट्स क्या थे? ऐसे लिमिटेशंस या कंडीशन जो डेटा पर इम्पोज किए जाते हैं जब डेटा को टेबल में इंसर्ट किया जाता है या अपडेट किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हम टेबल में डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड टेबल में एंटर किया जा रहा है तो इसे कॉन्स्टेंट्स के जो रूल्स हैं उसको सेटिस्फाई करना होगा, तभी उस रिकॉर्ड को टेबल में एंट्री मिल सकती है। तो कई कॉन्स्टेंट्स होते हैं टेबल में या कॉलम में जो स्पेसिफाई किए जाते हैं, जैसे नॉट, नल, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की। तो एक एक करके इन कॉन्स्टेंट को समझेंगे, साथ ही इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखें नॉट नल कॉन्स्टेंट। नॉट नल कांस्टेंट क्या है? बाय डिफॉल्ट किसी भी कॉलम में नल वैल्यू पास की जा सकती है, यानी उस कॉलम में हम ब्लैंक वैल्यूज पास कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस कॉलम को ब्लैंक यूजर नहीं छोड़ सके तो वहां हम नॉट नल कांस्टेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज स्टूडेंट टेबल है जिसमें हमें स्टूडेंट नेम एंटर कराना ही कराना है, यानी स्टूडेंट नेम के बिना वो रिकॉर्ड वहां इंसर्ट हो ही नहीं। तो वहां हम क्या कर सकते हैं? नॉट नल स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट नेम में या रोल नंबर में, जिससे वो फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता है। और जब भी हम रिकॉर्ड को अपडेट करें या इंसर्ट करें तो यह चीज चेक की जाएगी कि उस कॉलम में ब्लैंक वैल्यू पास नहीं की जा सके। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ मैं एक टेबल बना रही हूँ, क्रिएट टेबल सपोज स्टूडेंट। अब इस टेबल में दो फील्ड ले लें, जैसे रोल नंबर, इंटीजर, और इसको मैं स्पेसिफाई कर दूं नॉट नल। साथ ही साथ एक और कॉलम में बना दूं यहाँ, सपोज नेम, varchar 20, और इसको भी मैं नॉट नल स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, यानी इन दोनों कॉलम में ब्लैंक वैल्यू एंटर नहीं की जा सके। तो ये टेबल क्रिएट हो जाए। अब मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, सपोज इंसर्ट इनटू, टेबल नेम हमारा था स्टूडेंट, वैल्यूज। अब मान लो मैं रोल नंबर पास करूं और नेम को पास नहीं करूं, तो देखें यहाँ क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं नेम कैनॉट बी नल, यानी नेम की वैल्यू हमें पास करनी ही होगी। अब फिर से अगर हम पास करें वैल्यूज, अब यहाँ मान लो मैं नेम डालूं, ठीक है, ABC, और मैं रोल नंबर की वैल्यू यहाँ से हटा दूं, इसको मैं नल पास कर दूं, तो क्या होगा? यहाँ भी ये एरर देगा क्योंकि ये दोनों कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें नल वैल्यू पास नहीं की जा सकती है। तो ये नॉट नल कांस्टेंट है जिसके थ्रू हम लोग कॉलम में फोर्स कर सकते हैं यूजर को कि वहां कोई वैल्यू वो पास करेगी। अब हमारा अगला कांस्टेंट है यूनिक कांस्टेंट। यह जिस कॉलम में हम स्पेसिफाई करेंगे उस कॉलम में के हर रो में हमें यूनिक वैल्यू पास करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट टेबल है उसमें हम रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर उसे हम यूनिक बनाना चाहें कि उसमें कोई भी रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर डुप्लीकेट नहीं हो, तो वहां हम यूनिक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। प्राइमरी की एक ही होगा टेबल में, लेकिन यूनिक कांस्टेंट हम कई को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया तो प्राइमरी की में तो यूनिक वैल्यू होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ एनरोलमेंट नंबर या ईमेल आईडी को भी हम यूनिक रखना चाहें तो वहां हम यूनिक कांस्टेंट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ मैं वापस से स्टूडेंट टेबल बना रही हूँ। एग्जिस्टिंग टेबल को मैंने डिलीट कर दिया है,
तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब यहाँ मैं वापस से रोल नंबर ले लूँ और इसको इंटीजर टाइप रखूँ और साथ में इसमें मैं यूनिक कांस्टेंट का यूज कर रही हूँ। यूनिक रखने से इसकी वैल्यू यूनिक होगी। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि इस कॉलम में यूजर वैल्यू पास करे ही, तो इसके साथ साथ मैं इसको नॉट नल भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ। तो रोल नंबर क्या हो गया हमारा, यूनिक रहेगा, साथ ही इसमें वैल्यू पास करना कंपलसरी होगा। अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करके देखूं तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, सपोज रोल नंबर 1, नेम ABC। तो ये देख सकते हैं आप, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। लेकिन मैं वही वैल्यू फिर से एंटर करना चाहूँ तो यहाँ देख सकते हैं ये एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर में यूनिक वैल्यू पास होनी चाहिए, इसलिए ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करने दे रहा है। लेकिन अगर मैं रोल नंबर चेंज कर दूँ, सपोज 2 कर दूँ और फिर हम इंसर्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। Select asterisk from student। तो आप देख सकते हैं रोल नंबर हमेशा ये यूनिक वैल्यू होगा, लेकिन नेम में डुप्लीकेट वैल्यू हम पास कर सकते हैं, क्योंकि नेम कॉलम डिफाइन करते समय हमने यूनिक कांस्टेंट स्पेसिफाई नहीं किया था। तो ये बेनिफिट है यूनिक एंड नॉट नल का। अगर हम यहाँ ब्लैंक वैल्यू भी रोल नंबर में पास करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते हैं। देखें, जैसे वैल्यूज को मैं 1 की जगह नल पास करना चाहूँ तो ये देख सकते हैं ये भी पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट कांस्टेंट है हमारा चेक कांस्टेंट। तो चेक कांस्टेंट किसी कॉलम में वैल्यू के रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, या हम वहाँ कोई कंडीशन डाल सकते हैं कि रेंज या वैल्यूज इतनी होने पर ही वह वैल्यू कॉलम में एंटर की जा सके। अब मैं यहाँ एक एम्प्लॉय टेबल बनाने जा रही हूँ। सपोज एम्प्लॉय टेबल EMP। अब यहाँ मैं डाल दूँ EID इंटीजर, सपोज इसको मैं यूनिक कर दूँ, यूनिक, साथ ही साथ नॉट नल, एम्प्लॉय का नेम varchar 20 और साथ ही साथ एज कर दूँ। अब एज तो इंटीजर टाइप का हम एंटर करवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ मैं चेक कांस्टेंट स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी अगर 18 से कम हम एज डालें तो इस कॉलम में एक्सेप्ट नहीं करें। ठीक है, टेबल हमारा बन गया है। अब इसमें हम वैल्यू इंसर्ट करें। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम था हमारा EMP वैल्यूज। पहली वैल्यू थी एम्प्लॉय ID, दूसरा था नेम, सपोज XYZ, और तीसरा है हमारा एज, सपोज हम 18 डालें। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ एज कम कर दूँ, 17 कर दूँ, तो ये आप देख सकते हैं EMP चेक 1 इज वायलेटेड, यानी इस एज कॉलम में हम 18 से कम वाली वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। यहाँ हमने चेक कंडीशन लगाई थी। चेक कांस्टेंट के साथ अगर हम चाहें तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस भी डाल सकते हैं। यहाँ चेक कांस्टेंट के मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाने जा रही हूँ। जैसे यहाँ एक कॉलम बनाया मैंने कंट्री, डेटा टाइप है varchar 20 और इसमें चेक
कंट्री इन, 3 कंट्री का नाम मैंने स्पेसिफाई किया है, यूएसए, यूके एंड इंडिया। यानी इस कॉलम में, कंट्री कॉलम में सिर्फ यही 3 कंट्री के नेम ऐड किए जा सकते हैं, इनके अलावा किसी कंट्री का नेम ऐड नहीं किया जा सकता है। तो कंट्री इन के साथ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं वैल्यू, यानी इस कॉलम में वैलिड वैल्यूज यही 3 होंगी। इसके अलावा एक और है नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी चेक कांस्टेंट में मैंने स्पेसिफाई किया है कि बुक के नंबर ऑफ पेजेस हमेशा कितने होंगे, 0 से ज्यादा होंगे। इसी तरीके से चेक में अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज करें तो वो भी किया जा सकता है। जैसे एक यहाँ कंडीशन दी है, कंट्री इक्वल टू इंडिया एंड पब्लिकेशन सिटी इक्वल टू मुंबई। तो जो भी रिकॉर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही एक्सेप्ट होगा उस टेबल में। और एक और कंडीशन दे दी है, कंट्री इक्वल टू इंडिया एंड पब्लिकेशन सिटी इक्वल टू न्यू दिल्ली, यानी जब ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वहां हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 कॉलम में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे चेक डीओजे यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग शुड बी ग्रेटर देन डीओपी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो रिकॉर्ड वहां एंटर किया जा सकता है। इस तरीके से कई कंडीशन हम लगा सकते हैं चेक कांस्टेंट के साथ। है हमारा डिफॉल्ट कांस्टेंट, जिस तरीके से हम डिफॉल्ट वैल्यू पास करते हैं किसी फंक्शन में, उसी तरीके से अगर टेबल क्रिएट करते समय किसी कॉलम में हम डिफॉल्ट वैल्यू रखना चाहें तो वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं डिफॉल्ट कांस्टेंट के थ्रू। यानी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय अगर उस कॉलम की वैल्यू हम नहीं डालेंगे तो वहां डिफॉल्ट कांस्टेंट ऑटोमेटिकली वो वैल्यू सेट कर देगा। फिर से मैं एक टेबल बना रही हूँ स्टूडेंट, जिसमें रोल नंबर प्राइमरी की होगा, नेम, और यहाँ मैं चाहती हूँ एग्जाम फी इंटीजर टाइप का हो, साथ ही साथ इसमें डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करे। सपोज डिफॉल्ट वैल्यू मैंने डाल दी 1000, यानी इसमें एग्जाम फीस बाय डिफॉल्ट 1000 सेट हो जाएगी। अब अगर इसमें मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहूँ तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1, और यहाँ मैं सिर्फ रोल नंबर एंड नेम की वैल्यू पास करना चाहती हूँ। ठीक है, वैल्यूज रोल नंबर 1 एंड नेम ABC। यहाँ मैंने एग्जाम फीस पास नहीं की है। ठीक है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जा रहा है। अब अगर सेलेक्ट क्वेरी से हम देखें कि टेबल में कौन सी वैल्यू है वहाँ, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 1, तो यहाँ देख सकते हैं एग्जाम फी यहाँ 1000 सेट हो गया है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू के कारण है जो हमने डिफॉल्ट कांस्टेंट में स्पेसिफाई की है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कांस्टेंट है प्राइमरी की कांस्टेंट। तो प्राइमरी की कांस्टेंट क्या करता है, किसी कॉलम में यूनिक वैल्यू एंटर करवाता है। तो हमने कीज में ऑलरेडी पढ़ा था कि किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकते हैं और उसमें हमेशा यूनिक वैल्यू एंटर की जाती है और साथ ही साथ उसमें नल वैल्यू भी एंटर नहीं की जा सकती है। और ये प्राइमरी की सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स पर भी बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, EMP ID जो इंटीजर टाइप का है, यहाँ नॉट नल हमें स्पेसिफाई करना होगा, और प्राइमरी की यानी EMP ID इस टेबल में प्राइमरी की का काम करेगा। लेकिन अगर हमें प्राइमरी की मल्टीपल कॉलम के बेस पर बनाना हो तो हम टेबल के लास्ट में इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं प्राइमरी की और उन कॉलम्स का नेम जिसके बेस पर हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी की बनाया जा सकता है। अभी हम प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों का यूज करके एक टेबल बनाएंगे। पहले फॉरेन की को समझते हैं। तो हमने की में भी देखा था कि 2 टेबल को आपस में लिंक करने के लिए उसे प्राइमरी की और फॉरेन की के बेस पर
लिंक किया जाता है। तो किसी एक टेबल में वह प्राइमरी की होता है और वही फील्ड दूसरे टेबल में फॉरेन की होता है। तो फॉरेन की जिस टेबल में होता है उसे चाइल्ड टेबल कहते हैं और जिसमें वह की प्राइमरी की होता है, वह कॉलम प्राइमरी की होता है, उसे पेरेंट टेबल कहते हैं। जैसे यहाँ देखें तो पर्सन पेरेंट टेबल है जिसमें पर्सन आईडी प्राइमरी की है, जबकि ऑर्डर टेबल चाइल्ड टेबल है जिसमें पर्सन आईडी फॉरेन की है। यहाँ एफ के का मतलब है फॉरेन की। इस टेबल में ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है। तो अगर इस तरीके से टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहें तो हम कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। पहले हम अपना पेरेंट टेबल बना लें। क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन हमारे टेबल का नेम था एंड इसमें फील्ड है पर्सन आईडी इंटीजर नॉट नल, साथ ही साथ प्राइमरी की, यानी ये फील्ड नॉट नल होगा और प्राइमरी की होगा। देन सेकेंड फील्ड इज varchar suppose 15 and third is age integer। okay? अब यहाँ इस तरीके से हम बना सकते हैं टेबल SQL में, लेकिन MySQL में फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ हमें कुछ स्पेसिफाई करना होता है। engine इक्वल टू INNODB, ये हमें MySQL में देना होता है, नहीं तो नॉर्मली आप SQL या Oracle में डायरेक्टली यही टेबल क्लोज कर देते हैं। हम अपने पेरेंट टेबल पर्सन का डिस्क्रिप्शन देख लें तो यहाँ देखें ये प्राइमरी की डिफाइन हो चुका है पर्सन टेबल में। अब हम अपना टेबल बनाते हैं ऑर्डर टेबल। तो मैं यहाँ नाम दे रही हूँ ORD क्योंकि मेरे टेबल में ऑलरेडी ऑर्डर नेम का टेबल बना हुआ है। तो ऑर्डर आईडी इंट नॉट नल, और इसे मैं प्राइमरी की डिफाइन करने जा रही हूँ इस टेबल का। देन ऑर्डर नंबर इंट देन पर्सन आईडी इंट। अब हमें फॉरेन की बनाना है, तो फॉरेन की किस बेस पर हम बनाने जा रहे हैं? पर्सन आईडी के बेस पर। और ये किसको रेफर करेगा? पर्सन टेबल के पर्सन आईडी को। तो यहाँ हमें फॉरेन की इस टेबल के कॉलम का नेम देना होगा। रेफरेंस है जिस टेबल के कॉलम से हम लिंक करने जा रहे हैं उस टेबल का नेम, देन उस कॉलम का नेम। अब हमें यहाँ इंजन स्पेसिफाई करना होगा क्योंकि हम MySQL पर काम कर रहे हैं और MySQL फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ इंजन इक्वल टू INODB देना होगा। तो यहाँ हमारा ये फॉरेन टेबल तैयार हो गया, सॉरी चाइल्ड टेबल तैयार हो गया। DESC हमारा टेबल नेम था ORD। तो यहाँ देख सकते हैं ये रेफरेंस क्रिएट हो गया। अब अगर हम अपने पेरेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज, हमें डालना था पर्सन आईडी सपोज 101 ABC, ये नेम है, एंड एज सपोज 32। ठीक है। अब अगर हम ऑर्डर टेबल में इंसर्ट करना चाहें, इंसर्ट इनटू ORD वैल्यूज, सपोज हम ऑर्डर नंबर डाल रहे हैं, ऑर्डर आईडी या 1
order number suppose 1101 and person ID, यहाँ हम person ID अगर डालें 102 तो ये देख सकते हैं एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरेन की के बेस पर ये रिलेशनशिप क्रिएट है और पर्सन टेबल में हमारे पर्सन आईडी 102 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब अगर मैं इंसर्ट करूं वैल्यूज 102 की जगह मैं 101 कर दूं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपने देखा इस तरीके से हम दो टेबल के बीच रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो समझ में आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।